प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद खान साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, मोहम्मद मालिक सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। जनरल साहब, आपसे आगाज़ करते क्विकली, पहला सवाल तो ये कि हम ये बातचीत सुन रहे थे, एक एग्रेसिव टोन है डिप्लोमेटिकली, भारत में वो बैठे हुए हैं, वहाँ माहौल है, तो इस तरह की गुफ्तगू कर दी, लेकिन क्या एक्चुअली एक्सपेक्टेड था कि ये इस तरह का कल जिस तरह से अनप्रमोक फायरिंग की गई है, जिस तरह से हमला किया गया, अटैक किया गया है, क्या ये ख्याल था कि ये हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, थैंक यू फॉर द इनवाइट, और मालिक साहब को भी बहुत सलाम। देखिए, जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है जी अफगानिस्तान का, वो तो एग्जिस्ट करता नहीं, और इंडिया जो है वो इस वक्त लैंडिंग ग्राउंड्स ढूंढ रहा है, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, हर जगह पे उसको लैंडिंग ग्राउंड्स दुनिया में मिल नहीं रहे। ये जो 7 दिन का दौरा है जी, ये जब आई मीन इट्स अ लॉन्ग पीरियड जिसमें वो उधर गए हैं, तो ये इस तरह की चीजें पहले कोरियोग्राफ जरूर कर ली जाती है। तो ये तो नहीं एक्सपेक्टेड था कि वो एकदम इतना सख्त रिएक्शन करेंगे, बट देयर वाज समथिंग कुकिंग अप, क्योंकि बड़ा ह्यूरिस्टिकली इंडिया बड़े दिनों से ये मेंटेन कर रहा था और क्लेम कर रहा था कि हम इनके लिए सिचुएशन क्रिएट करेंगे, और सिंस संदूर उस पर बहुत डिस्कशन हो चुकी है। आई थिंक उनको ये प्रॉक्सी एप्लीकेशन सूट करती है, और अफगानिस्तान के ऊपर भी आपको पता ही है कि अभी उनका जब अफगानिस्तान ने, आपको याद होगा, स्टेटमेंट दी थी संदूर के हक में, इट वाज अफगानिस्तान, इट वाज इजराइल और एक साउथ अमेरिकन कंट्री थी जिन्होंने संदूर के हक में एक स्टेटमेंट दी थी। तो उससे हमें अंदाजा तो हो गया था कि ये ट्राइका एस्टेब्लिश हो चुका है और ये कुछ ना कुछ करेगा, और उसके बाद उन्होंने ये एप्लीकेशन भी की है। तो आई थिंक पाकिस्तान शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अफगानिस्तान से, इंडिया से स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज कंट्रीज हैं, दोनों एक्सट्रीमिस्ट लेड हैं, और उधर हिंदुत्व की एप्लीकेशन है, इधर सो कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट हैं जो शरेड एक आइडियोलॉजी के ऊपर है, बट इट इज बेसिकली कॉम्बो ऑफ द टेररिज्म नेक्सस के ऊपर एक इनका कॉम्बो बना है। उसका प्रॉक्सी, लीड प्रॉक्सी ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है इंडिया का, और इनका वे ऑफ लाइफ है। अभी तो इन्होंने इसी में जीना है, इसी इकोनॉमी के साथ मरना है, इसी के साथ, और तो उधर अफगानिस्तान में कोई चीज हो नहीं रही, और बाय प्रोडक्ट भी वॉर किया, तो दिस वाज एक्सपेक्टेड। और पाकिस्तान के ऊपर तो अभी जो पिछला ऑनस्लॉट चल रहा है जी, वो इधर से अफगानिस्तान से ही हो रहा है, देयर शुडंट हैव बीन एनी डाउट। ये तो अभी जब पानी पुलों से गुजरा है तो पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है, और कंटेस्टेशन में एक ही काम करना होता है, अपने डेटरेंस रीगेन करनी होती है, जो पाकिस्तान ने की है। जनरल साहब, अभी 2021 की बात है, जब काबुल को अमेरिका उसको अबैंडन करके जा रहा था, तो उस वक्त हिंदुस्तान की सूरत हाल ये थी कि वो बहुत घबराए हुए थे, वहाँ कॉन्सुलेट्स बंद हो रहे थे, वो वहाँ से ऑलमोस्ट उनका तमाम वहाँ से इनखला हो चुका था। 2021 में भारत का अगर हम और अफगानिस्तान के ताल्लुकात देखें तो प्रॉब्ली लोएस्ट पॉइंट पर थे। 2021 से लेके 2025 तक ये बीच में ये हुआ कैसे? हाउ डिड वी गेट हियर? देखिए, क्रेडिट दें जी भारत को, उन्होंने अपनी जो करैक्टर है उसका पूरा फायदा उठाया, जो कमीलियन करैक्टर है। 21 में जो आप जिक्र कर रही हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे ज्यादा भारत ने शोर मचाया था कि ये इनह्यूमन जो वहां पे गवर्नमेंट आ रही है, इट इज नो रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमैनिटी। वो फियर था उनके अंदर कि शायद ये हमारे चीजों को स्कटल करें पाकिस्तान के साथ मिलके, बट वेरी क्विकली 3-4 महीने बाद उन्होंने कहा कि ये डिजोरे हुकूमत और ये डेमोक्रेसी और इस ड्रामे को छोड़े, जो डिफेक्टो है उन्हीं के साथ काम करें, एंड मनी स्पीक्स। अफगानिस्तान का आप पूछ रहे ये हुआ क्या है? तो इफ योर पॉकेट्स आर फुल तो यू कैन हैव योर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड। पहले डॉलर्स आ रहे थे जब रशिया लड़ रहा था, दबा के डॉलर्स आ रहे थे, वो लीड कर रहे थे। फिर जब अमेरिकन आए तो देयर वर 2700 सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, तो वो क्या लेके आए? ये जो इतने आराम से वहां पे फोर्सेस फिरती रही हैं, तो वो पैसे देते थे अपने अपने एरियाज में, पुरअमन उनको रखते थे कुछ अरसे के लिए। फिर आप 47 मिलियन डॉलर पर वीक अमेरिका उनको पे कर रहा था। 7 बिलियन का वहां पे असला छोड़ दिया गया, वो एक सेपरेट डिबेट है कि वो डेलिबरेटली छोड़ा गया या व्हाट हैपेंड, क्योंकि नेटो का विड्रॉल था ना, ये कोई हुतीज या टुट्सीज का विड्रॉल नहीं था। दिस वाज देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड दिस आल्सो, वो भी अभी खुद ही हिस्ट्री में। बट एनीवे, अब वो भी जब उन्होंने बंद किए हैं, ट्रम्प साहब आए हैं, चेंज हुई है, तो नए मास्टर्स और ये करैक्टर। अच्छा, ये अफगानिस्तान से कोई मेरे लिए अचंभे की बात नहीं है जी, हिस्ट्री पूरी उठा के देख ले, 3-4 साल के अलावा कभी पाकिस्तान के साथ इनके तल्लुकात हो जिसको हम ब्रदराना, डीप इमोशनल होके, अभी मालिक साहब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सारा ठेका हम नहीं उठाए हुए इमोशंस का, एक इमोशन से भरी हुई कौम है। आज भी मैं कमेंटेटर को सुन रहा कि जी पाकिस्तान को मौका देना चाहिए था पीस का। भी क्या मौका दे? रोज 20-25 लाशें उठाए। वो कैप्टन उजैर की, मैं मालिक साहब को याद होगा, आपसे बात की थी मालिक साहब को, कैप्टन उजैर एक शहीद हुए तो वो अपनी डायरी में लिख के गए कि मैं 2-3 दिन के बाद शहीद, तो मैं 2 दिन के बाद हो जाऊंगा।
लेकिन वो लोग जो डाउट करते हैं पाकिस्तान की एफर्ट पे, पाकिस्तान मिलिट्री की एफर्ट पे कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ रही है कि नहीं, तो हम पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं और वो लोग मेरी माँ को जाके जरूर मिलें ताकि उनको मेरे माँ का और इनका दर्द महसूस हो कि शहीद की माँ कितने दर्द और अजियत से गुजरती है। तो ये वो आई मीन आप डिस्पोंडेंसी फैलाना चाहते हैं, आप फौज को हिरवाना चाहते हैं। फौज देखें, हम फौज में रहे मारिया, हमारा एक ही काम है कि फाइट विद ऑनर एंड डिग्निटी और नेशन साथ हो। जिंदगी मौत इज नॉट अ बिग क्वेश्चन, लेकिन आप रोज मर भी रहे हो, रिकॉग्निशन भी ना हो रही हो और फिर फौज आपके हाथ भी रोके जा रहे हो कि अपीजमेंट। आई थिंक मालिक साहब इज राइट इन अ वे कि इनफ इज इनफ। जो आपने कहा ना जनरल साहब, ये कि भारत के किरदार ना चाहती हूँ। जनरल साहब आपसे ये सवाल पूछूं आखिरी, क्योंकि इसके बाद आपने इजाजत हमसे लेनी है। निगोसिएशन तो तब होगी ना जब बेसिक आपका प्रिंसिपल जिस बात पे पाकिस्तान कह रहा है कि टीटीपी दखल अंदाजी कर रही है अफगानिस्तान की सरजमीन पे, अगर दूसरी तरफ से नुक्ता यह है कि जी तो टीटीपी तो है ही नहीं, ये तो वो सारे डिस्प्लेस्ड लोग हैं, यानी एक डिनायल हो मुकम्मल तौर पे, तो फिर नुक्ता आगाज क्या होगा किसी भी निगोसिएशन का या मुज़ाकरात का? देखिए मारिया, अगर वो टीटीपी है या डिस्प्लेस्ड हैं तो पाकिस्तानी, तो हमें दे दें, डिस्प्लेस्ड दे दें, हम उनको वापस आके बात कर लेंगे। तो सिंपल इज दैट। देखिए दिस इज 21st सेंचुरी मारिया, स्टेक्स आपको क्रिएट करनी होंगी। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अफगान गवर्नमेंट इंटर्म सेटअप जो है, इंटरम सेटअप जो है, वो इसलिए इतना नहीं करता कि दे हैव नो, आई मीन इनको कंसर्न उतना नहीं है पीपल ऑफ अफगानिस्तान का। दिस इज नॉट अ पॉपुलर गवर्नमेंट जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से एस्टेब्लिश होके आई है जी। दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर। वो अपने लोग उनके अपनी औरतों के साथ जो जुल्म करते हैं, वहां जो इंटिमिडेशन कोरिजन है, आप जरा सी कोई बात करके देखें, खुद सजाएं सुना रहे हैं, हर चीज उन्होंने की है, तो दे हैव नॉट मच फीलिंग अबाउट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। वो पावर से आए हुए हैं, बंदूक की नोक पे गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की है और बंदूक की नोक पे ही वो चलना चाहेंगे। देखिए ना, अभी 21 में जब दोहा कार्ड हुआ था, एक तो चले ये था नुक्ता कि आप अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं कर देंगे, लेकिन उसके जो बाकी नुकात हैं, जो इंट्रा अफगान डायलॉग होना था या जो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी थी, उस तरफ भी नहीं जा रहे। तो दे आर नॉट फोकसिंग एट द गवर्नमेंट अफेयर्स रनिंग काबुल फॉर अफगानीज। वो तो अपनी जेबों के लिए रन कर रहे हैं जी, अपनी बड़ा ट्रांजैक्शनल सी रजीम होती है। पैसा इतनी अनस्टेबल कोई रजीम हो तो हमेशा बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है।